तो इसमें कोई भी दूसरी राय नहीं है कि अल्लाह के लिए थोड़ा सा टाइम जो निकालेगा उसके टाइम में भी अल्लाह बरकत डालेगा, रिज़्क में भी बरकत डालेगा। मेरी यूनिवर्सिटी के क्लास फेलोज़ की बहुत एग्जांपल है मेरे पास। मैं GIK से पढ़ा हूँ, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। आप यकीन कीजिए वो मेरे कोलीग्स, वो मेरे क्लास फेलोज़ जो किसी ना किसी शक्ल में कुछ कर रहे थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, यानी कुछ टाइम निकाल रहे थे या कुछ इल्म हासिल कर रहे थे, आज जब मैं उन्हें देखता हूँ तो दे आर माशाल्लाह ऑन द टॉप पोजीशन। आज 10 ईयर आफ्टर ग्रेजुएटिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह उनकी लाइफ। तो हमारे पास बहुत सी केस स्टडीज़ हैं इस हवाले से। तो ये हदीस इस तरफ तवज्जो दिलाती है कि देखो, अगर तुम टाइम निकालोगे नॉलेज हासिल करने के लिए तो अल्लाह विल टेक केयर ऑफ योर अफेयर्स। घबराना नहीं है, मेहनत करनी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ देना है, लेकिन टाइम निकालो। पॉइंट इज दैट। ये हदीस बड़ी ज़बरदस्त है कि whoever relieves the hardship of a believer in this world, Allah will relieve his hardship on the day of resurrection। दूसरों की मदद और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करना, उनकी कोई हार्डशिप में उन्हें रिलीफ दे देना, ये बहुत सवाब का काम है और ये भी बरकत का बाइस बनती है। Whoever helps ease one in difficulty, Allah will make it easy for him in this world and the hereafter। जो भी आसानी पैदा करेगा, जिसके लिए अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में मदद करेगा। Whoever conceals the faults of a Muslim, Allah will conceal his faults in the world and the hereafter। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क प्लेस पे बहुत सी चीज़ें ख़राब इसलिए होती हैं बैक बाइटिंग की वजह से। इस पे मैं काफ़ी ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। हम जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे और आ जाके जो बड़ा मसला होता है ना, वो यही होता है गॉसिपिंग, जिसकी वजह से बदगुमानियाँ फैलती हैं, नेगेटिविटीज़ फैलती हैं। ठीक है, तो वो बंदे जो है ना, वो अपने से रिस्क दूर कर रहा होता है जब वो ऐसी चीज़ों में पड़ता है, बरकत दूर कर रहा होता है अपने से। बेहतर यही है कि अगर किसी में कोई फॉल्ट आपको नज़र आ गया तो उसको अकेले में जाके करेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि दीन इस्लाम जो हमें सिखाता है वो है कि किसी को रिफॉर्म करना, डिस्ट्रॉय ना करना। ये जो डिस्ट्रॉय करने वाला कल्चर है ना, ये तो कट थ्रोट जो इकोनॉमीज हैं, ये उनका कल्चर है। ये तो वेस्ट से आ रहा है, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज का कल्चर है कि अगले की फॉल्ट फाइंड करो और उसे डिस्ट्रॉय कर दो, अपने कंपटीटर को डिस्ट्रॉय कर दो, एनिहिलेट कर दो। लेकिन दीन इस्लाम कहता है रिफॉर्म करो, उसके वेलफेयर का सोचो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉल्ट्स छुपाई जाएं एक दूसरे की और अकेले में करेक्शन जो है वो की जाए, समझा दिया जाए अकेले में। अल्लाह हेल्प्स द सर्वेंट एज लॉन्ग एज ही हेल्प्स हिज ब्रदर। अल्लाह एक शख्स की तब तक मदद में लगा रहता है जब तक वो अपने भाई की मदद में लगा रहता है। तो अपने वर्क प्लेस को पर्पसफुल, मीनिंगफुल और ब्यूटीफुल बनाने के लिए देखें, अगर कोई डीमोटिवेटेड है ना कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, उसको डीमोटिवेशन आ रही है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, यकीन करें कि वो लोगों के लिए यूजफुल होना शुरू कर दे जिनके इर्द गिर्द वो है। कोई ईज क्रिएट करना शुरू कर दे। अच्छा अखलाक, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो उसका वर्क मीनिंगफुल बन जाएगा, पर्पसफुल बन जाएगा। कुछ अच्छी चीज शेयर कर लें, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, राइट। ये सूरह नूह की आयतें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को कह रहे हैं कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह बार बार माफ़ करने वाला है। गफ़ारा का मतलब है बार बार माफ़ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। आपको पता है हसन अल बसरी के पास एक शख्स आया, उसने कहा जी कि मेरी औलाद नहीं है, मेरे लिए दुआ फरमाएं। उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार कर। एक शख्स आया, उसने कहा मेरा बिजनेस डाउन हो गया, मुझे बहुत लॉस हो गया है, मुझे कोई नसीहत करें। उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार कर। एक शख्स आया, कहा मैं अपनी वाइफ के हवाले से बहुत परेशान हूँ, हमारे इश्यूज चल रहे हैं। उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार कर। इसी तरह एक शख्स आया, उसने कहा जी कि मेरे बागात थे, उनमें फल नहीं आ रहा, मेरे लिए दुआ फरमा दें। उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार कर। जब वो सारे लोग चले गए तो हसन अल बसरी से पूछा एक शख्स ने कि बड़ी अजीब बात है, मुख्तलिफ मसाइल के साथ लोग आए और आपने सबको कहा इस्तग़फ़ार कर। तो उन्होंने कहा ये मेरा फ़लसफ़ा नहीं है, ये सूरह नूह में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं नूह अलैहिस्सलाम की ज़बान से कि इस्तग़फ़ार करो। अल्लाह क्या करेगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। अल्लाह तुम पे मुसलसल बारिश बरसाएगा। मिदरारा का मतलब है मुसलसल, एक बार नहीं, मुसलसल बारिश। और बारिश आपको पता है बहुत बड़ा सोर्स है वेजिटेशन का, रिवर्स का। ठीक है, ऊपर से आ रहा है सारा रिज़्क़। व युमदिदकुम बि अम्वालिन व बनीन। और अल्लाह इजाफा करेगा तुम्हारे माल में, तुम्हारी औलाद में।
देखें कितनी बड़ी गारंटी है कि इस्तगफार करो, अल्लाह तुम्हारी माल में, तुम्हारी औलाद में इजाफा करेगा। दुनिया की बात हो रही है। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह ताला तुम्हें, जन्नात से मुराद है बागात, मुख्तलिफ बागात देगा, और बागात से मुराद है एग्रीकल्चरल लैंड्स ऑब्वियसली। और वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह तुम्हें रिवर्स देगा, रिवर्स निकल आएंगे तुम्हारी ज़मीन के नीचे से। अब जाहिर है उस दौर में लोगों की सबसे जो बेस्ट इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चरल थी इन द सेंस। तो देखिए दुनिया की बात हो रही है, इस्तगफार को आदत बनाना चाहिए और इससे बहुत फ़ायदे होंगे आपको, यकीन करें बहुत फ़ायदे होंगे। बहुत से लोग जो है ना, दिल सख्त हो जाता है। मेरे पे एक फेज़ आया, मैं शुरू से दीनी सोच वाला नहीं था। तकरीबन 21-22 साल जो है ना, वो मेरे बहुत कॉमन, जैसे एक टीनेजर जैसे कॉमन हमारे लोग होते हैं, बिल्कुल वही था। तो जाहिर है कि आई रियलाइज्ड कि अक्सर ऐसा होता है कि दिल बहुत सख्त हुआ होता है, इंसान समझ नहीं पा रहा होता, हालांकि दैट इज़ द रियल सक्सेस। तो आई एक्सपीरियंस के जब जिक्र शुरू किया, इस्तगफार शुरू किया, और मज़ीद जिक्र जो है वो आते हैं ना हदीस में, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। शुरू में बड़ा अजीब लगा। मैंने अपने को कहा यार तू तो मौलवी बन रहा है, ये तो मौलवियों के अल्फाज हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो वो एक ना हेजिटेशन मेरे दिल में थी कि यार ये तो तबलीगी मौलवी टोपी पहनी होती जिन्होंने, तो वो करते हैं। तो शुरू में रेजिस्टेंस आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्लोली एंड स्टेडीली आई स्टार्टेड टू सी द रिजल्ट्स। एक अजीब सा सुकून, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजर गया। उस दिन में मेरे अंदर मोटिवेशन बहुत थी, एनर्जी थी। जाहिर है जब रिजल्ट्स नज़र आते हैं तो बंदा मोटिवेटेड होता है। तो ये मैं बड़े दिल से आपको बात बता रहा हूँ कि शुरू में हो सकता है रेजिस्टेंस आए और शुरू में आप हेजिटेट करें, लेकिन आहिस्ता 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 जब ये आपकी आदत बन जाएगी, इसके रिजल्ट्स आप देखना शुरू करेंगे। एंड पर्टिकुलरली अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलते फिरते, गाड़ी ड्राइव करते हुए, टाइम निकालने, फोकस के साथ, एक्सरसाइज करते हुए। देखें बहुत से लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ट्रेडमिल करते हैं, वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, अच्छी बात है, पॉडकास्ट सुन रहे होते हैं, वो भी यूज़फुल हैं। तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के जिक्र को डेडिकेट किया जाए कि जी चलो 2 मिनट्स में अस्तगफिरुल्लाह तूबू इलैह कहता हूँ। 100 बार तो कह ही लूँगा ना, इसमें सिर्फ 2 मिनट लगे। देखें कितना आसान है। इसी तरह मैं चलो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी रिज़्क़ की दुआ है, अल्लाह ताला बहुत से रास्ते खोलता है इस दुआ से, चलो वो करता हूँ। उससे क्या होगा कि एक तो आपके दिल का जो ज़ाहिर है, जो भी सख्ती आई हुई है, जो भी गबार है दिल पे, वो भी धुल जाएगा इंशाल्लाह, एंड यू विल बी मोर मोटिवेटेड टू प्रैक्टिस ऑन दीन। तो जिक्र इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी पावरफुल वे टू इंशाल्लाह ताला कनेक्ट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला।